कल पटना शहर में पदयात्रा होगी और हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। जिम्मेवारियां निभाने वाले सचिन पायलट जी भी जो है उस यात्रा के लिए आ रहे हैं। सब लोगों ने अपनी बात रखी है। इस आधार पर हम लोग एक मांग पत्र तैयार करके यात्रा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल करके ये देने का कोशिश करेंगे। हालांकि उम्मीद बहुत कम है कि मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, मांग पत्र लेंगे। पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा को लेकर कन्हैया कुमार बेतिया के भितिहरवा से स्टार्ट करते हैं और आज पटना में उसका समापन होता है। पटना में आज पहुंच चुका है वो यात्रा और उस यात्रा को लेकर कन्हैया कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो यात्रा है ये बिहार के नौजवानों और छात्रों के लिए यात्रा है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जितने जिला हमने इस यात्रा को लेकर गए हैं उस यात्रा में हमने वहाँ के जो जमीनी मुद्दे हैं उस मुद्दे को लेकर मैंने आज पटना पहुंचा हूं और पटना की भी जमीनी मुद्दे जिस तरीके से बीपीएससी स्टूडेंट की बात कर रहे थे, फुटकर जो लोग हैं उनकी बात कर रहे थे कि उनकी जो जमीनी समस्या है उस समस्या को लेकर हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और उस समस्या के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया कुमार, पहले आप वो सुनिए। आज हमारी यात्रा का 26वां दिन है। कल यात्रा करते हुए, पदयात्रा करते हुए हम लोग जो है बिहार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यात्रा की शक्ल में जाएंगे और उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। और मिलने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि आप जो देख रहे हैं कि पटना में आज बीपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली एक स्टूडेंट हैं और फुटकर जो दुकानदार हैं उनके प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं। वैसे ही हर जिले में यात्रा ने अपनी प्रेस वार्ता की और उस जिले की जो स्थानीय समस्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मुद्दों को लोगों ने उठाया। मखान जहाँ पे होता है वहाँ के किसानों ने मखान से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाया। जहाँ गन्ना होता है, चीनी मिल है, चीनी मिल के मजदूरों ने अपनी बात रखी। ऑटो चालक संघ के जो है ड्राइवरों ने अपनी बात रखी। विद्यार्थियों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, सब लोगों ने अपनी बात रखी है। इस आधार पर हम लोग एक मांग पत्र तैयार करके यात्रा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल करके ये देने का कोशिश करेंगे। हालांकि उम्मीद बहुत कम है कि मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, मांग पत्र लेंगे, लेकिन लोकतंत्र में संविधान हमको ये अधिकार देता है कि जो जनता की आवाज है वो सरकार तक पहुंचाई जाए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, और सरकार जो है उन आवाजों को सुने और उस पर जो है कोई कार्रवाई, कोई एक्शन जो है सरकार के द्वारा किया जाए। ऐसी मान्यता है, ऐसा प्रेसिडेंस है, लेकिन होने की उम्मीद बहुत कम है। हम कोशिश करेंगे। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप सबसे कहना चाहते हैं, कई बार हमारे भी कई साथी कहते हैं, हम लोग से भी मुंह से निकल जाता है, ये यात्रा मूल रूप से बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा है। इसको भितिहरवा से 16 मार्च को जब शुरू किया गया तो यह विद्यार्थियों और नौजवानों की यात्रा थी। धीरे धीरे बिहार के आम लोगों की भावना इस यात्रा से जुड़ती चली गई और जिधर जिधर से यात्रा गुजरी है, अभी हम विभिन्न जिलों से होते हुए पटना आए हैं, तो हमको लगता है कि यह यात्रा एक सत्याग्रह, एक संघर्ष का रूप ले चुकी है। इसका कोई समापन करने की आवश्यकता नहीं है। जब लोगों की आवाज आप लोगों के माध्यम से सरकार तक नहीं पहुंच रही है तो इस पद्धति को, इस प्रक्रिया को और ज्यादा गतिमान करने की जरूरत है और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो ऐसा मत समझिएगा कि कल यात्रा का समापन है, यह संघर्ष की शुरुआत है। ये बिहार की सबसे जो जरूरी मुद्दे हैं बिहार के, उसका आगाज है। चुनाव होंगे, राजनीति होती रहेगी, कोई ना कोई चुने जाएंगे, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी। कोशिश ये है कि बिहार दुनिया में जो नए अवसर पैदा हुए हैं उसमें बिहार का स्थान क्या होगा। नई तकनीक आई है, मोटर बन रहा है, ड्रोन बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन हो गया है, एआई आ गया है, और हमको लगता है कि इस एआई के दौर में ईआई की बहुत जरूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है, इक्विटेबल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम बिहार में घूम रहे हैं, कई साथी आक्रोश में थे, जरूरी नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी की वजह से आपको गुस्सा आ रहा हो। बिहार में जिंदगी जीना इतना चुनौतीपूर्ण है, इतनी जद्दोजहद है कि स्वाभाविक रूप से हम लोग उद्वेलित रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। जबकि ये ज्ञान की भूमि है। चाहे आप बुद्धिज्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, सिखिज्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें,
बार बार कहा गया कि लोभ, मोह, काम, क्रोध ये मनुष्य के जो है दुश्मन है। लेकिन बिहार में जिंदगी जीना इतना कठिन है कि सड़क पे चलता हुआ हर इंसान गुस्से में दिखाई देता है, निराश है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है। इसीलिए हर चीज को वो देखता जरूर है। इस यात्रा से भी जब हम लोग अलग अलग जिले से गुजर रहे थे, लोग अपने घरों के बाहर खड़े होकर के यात्रा को देख रहे थे। उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, लेकिन साथ ही साथ जो है ना नाउम्मीदी भी। और ये सच मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। लड़ते लड़ते लोग थक जाते हैं और हालत इतना दर्दनाक है कि अभी पटना की एक घटना है, आप सोचिएगा कितनी भावुक बात है। एक डॉक्टरी पढ़ने वाला स्टूडेंट IGIMS में पढ़ रहा है, उसका एक्सीडेंट होता है, खुद डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, अपने ही अस्पताल में जहां वो पढ़ रहा है उसको बेड नहीं मिलता है और प्राइवेट अस्पताल में जो है उसकी मौत हो जाती है। इससे ज्यादा और कोई प्रमाण चाहिए क्या? क्या हालत है हमारे प्रदेश की? और कोई रिपोर्ट चाहिए क्या? अगर रिपोर्ट चाहिए तो कैग का रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, क्या कहा गया है स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत यह है कि आप बीमार हैं और सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो आप ठीक नहीं होंगे, आप और बीमार हो जाएंगे। ये सच है और ये सच हम सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। बेकारी की बात करेंगे, शहरी क्षेत्र में 30% से ज्यादा बेकारी है बिहार में और ग्रामीण क्षेत्र में 9% बेकारी, लगभग डबल हो गया है पिछले एक दशक में। देश का जो बेकारी दर है उस बेकारी दर से बिहार का बेकारी दर ज्यादा हो चुका है। किसान आत्महत्या की हालत, बिहार में किसान आत्महत्या नहीं करते, जवान हालत की आत्महत्या की हालत, और लोगों के रहने की जो व्यवस्थाएं हैं, आप देखिए कि पटना में स्टूडेंट किन परिस्थितियों में रह करके पढ़ाई कर रहा है और नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि पढ़ते जा रहे हैं, मालूम नहीं है कि ये एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये एग्जाम का पेपर लीक तो नहीं हो गया है। कोई भी आज बनी है यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी 1907 में बन गई थी। पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, BN मंडल, तमाम यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं। यूनिवर्सिटी की हालत क्या है? सेशन टाइम पे नहीं है। तो जब पढ़ाई नहीं मिलेगी, इलाज नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, आप अपराध की घटनाओं को उठा करके देख लीजिए। आम लोग का कौन पूछता है? MLA, मंत्री, नेता, उनके परिवार वालों की हत्याएं हो रही हैं। खुद बताइए ना कि सुशासन के इस दावे में कितनी सच्चाई है। नेताओं के परिवार वालों की हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है और कहा कि शराबबंदी करके जो है नशा बंद करा दिए। विभिन्न जिलों से घूमते हुए जो एक सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में देखने को मिला, जिसको लेकर के माँ बाप बहुत परेशान है, कि बिहार में नया तरह का सूखा नशा चल रहा है कि थोड़ा सा अगर घर खुला छोड़ दे तो मोटर खोल करके बेच देगा। गटर का ढक्कन जो है उसको तोड़ करके जो है उसका लोहा बेच दे रहा है। तो आप बताइए, नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। और दावे क्या हैं? सरकार ने सर्वे कराया, कास्ट सर्वे कराया, उस कास्ट सर्वे में कह रहे हैं कि 60% लोग भी ग्रेजुएट नहीं है बिहार में। क्या हालत कर दिया है? दलित की हालत खराब, पिछड़ों की हालत खराब, अति पिछड़ों की हालत खराब, गरीबों की हालत खराब, किसानों की हालत खराब, मजदूरों की हालत खराब, स्कूल का हालत खराब, अस्पताल का हालत खराब। तो पलायन नहीं करेगा लोग तो क्या करेगा? इसीलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग बिहार में चल रहे हैं और मीडिया के साथियों ने बहुत सहयोग किया है। हमें उम्मीद है कि बिहार की राजनीति के विमर्श के केंद्र में पलायन एक बहुत गंभीर सवाल बनकर के उभरेगा और पलायन के जो कारण हैं उन कारणों के निदान से ही पलायन रुकेगा और दुनिया में जो नया अवसर पैदा हुआ है बिहार उसके साथ कदम से कदम मिला करके चल पाएगा और एक बेहतर बिहार का निर्माण हो पाएगा। इसी आशा और उम्मीद से हम ये यात्रा कर रहे हैं। कल पटना शहर में पदयात्रा होगी और हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे और कल हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और जो है विभिन्न पदों पर जिम्मेवारियां निभाने वाले सचिन पायलट जी भी जो है उस यात्रा के लिए आ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को सहयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग, यूथ विंग इस यात्रा को सहयोग कर रहा है। लेकिन ये यात्रा बिहार के आम लोगों की यात्रा है, ये बिहार को बदलने की यात्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से कन्हैया कुमार को सुना, उन्होंने अपनी
प्लान रोको और नौकरी दो यात्रा के तहत सारी बातें बताई कि उन्होंने किस तरीके से जितने भी कहिए कि जिला उन्होंने भ्रमण किया, यात्रा किया, उस यात्रा में वहाँ के जो जमीनी मुद्दे हैं उस मुद्दे का जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर हम एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भी देंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहे आर्यन खबर।